नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे सचिन पायलट के बारे में। सभी जानते हैं कि सचिन पायलट जिस तरीके से राजनीति में आए वो किसी से छुपा नहीं है। अभी सचिन पायलट लगातार यही चाह रहे कि राजस्थान के वो अगले मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में जो खड़े हुए हैं वो है अशोक गहलोत। और लगातार सचिन पायलट की तरफ से यही तमाम कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से जल्द अशोक गहलोत को वहां से हटा दिया जाए और वो फिर काबिज हो जाए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में सचिन पायलट की जिंदगी के बारे में कि आखिरकार उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, आखिरकार वो राजनीति से पहले क्या करते थे, किस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एक प्रचलित राजनीतिज्ञ है जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान समय में सचिव राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सचिन पायलट एक दिग्गज राजनेता है जो रणनीति के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम करते हैं। उनके व्यक्तित्व को देखकर हर कोई उन्हें भारतीय राजनीति का नया कल कहता है। हालांकि सचिन पायलट के पिता भी राजस्थान के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सचिन पायलट का जन्म 7 दिसंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट राजस्थान के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे। सचिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली की आर्मी से की। उसके बाद नई दिल्ली के एयरफोर्स बाली भारतीय स्कूल से भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसके बाद अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में स्थित वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। इस वजह से अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में खुद को शामिल किया और उनके बेहतरीन व्यक्तित्व की वजह से उन्हें भारतीय राजनीति का नया भविष्य माना जाता है। वो वर्तमान समय में नव युवकों के लिए एक आदर्श है जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम करते हैं। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने बताया था कि उन्हें बचपन से ही एयरफोर्स में जाने का शौक था, मगर कमजोर दृष्टिकोण होने के कारण उन्हें मेडिकल में छांट दिया गया था। हालांकि इसके बाद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने खुद को राजनीति में शामिल किया और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर बेहतरीन तरीके से राजस्थान सरकार का नेतृत्व किया और उप मुख्यमंत्री और विधायक के पद पर काम किया। सचिन पायलट बचपन से ही पढ़ने में काफी कुशल थे। उन्होंने दिल्ली के आर्मी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, मगर बीच में उन्हें स्कूल छोड़कर नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ने लगे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न करने के बाद स्नातक की डिग्री उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से हासिल की। इसके बाद वो अमेरिका से एमबीए की डिग्री भी हासिल कर ली, मगर अमेरिका जाने से पहले उन्होंने गाजियाबाद में आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। इसके बाद अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की। अपनी उन्नत शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिका में 2 साल जनरल मोटर्स के लिए भी काम किया, मगर वहां से वापस आने के बाद दिल्ली में स्थित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए उन्होंने काम किया। इस तरह के काम में अपना सर्वोच्च कार्यकुशलता दिखाने के बाद उनकी जिज्ञासा राजनीति की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम किया और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कमेटी के अध्यक्ष बने, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और साल 2020 तक राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे। सचिन पायलट के पिता एयरफोर्स में थे, जहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में कदम रखा और राजनेता के रूप में प्रचलित हुए। सचिन पायलट के दादा भारतीय सेना में शामिल थे। सचिन भी अपने पिता की तरह एयरफोर्स में जाना चाहते थे, मगर खराब दृष्टिकोण की वजह से उन्हें मेडिकल में बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान समय में सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की मृत्यु हो चुकी है।
इसके अलावा उनके घर में उनकी माता रमा पायलट और उनकी बहन सारिका पायलट के साथ उनकी पत्नी सारा पायलट भी रहती है। जब सचिन पायलट अपनी MBA की पढ़ाई के दौरान अमेरिका गए तो उनकी मुलाकात सरा अब्दुल्ला नाम की लड़की से हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे के प्यार करने लगे थे और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की बहन है। वर्तमान समय में अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अध्यक्ष है। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आने के बाद 15 जनवरी 2004 को सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की शादी हो गई। वर्तमान समय में इस दाम्पत्य के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम आयरन पायलट और विहान पायलट है। आपको हम बताते चले कि सचिन पायलट अमेरिका से आने के बाद उन्होंने साल 2014 में भारतीय राजनीति का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ ही महज 26 साल की उम्र में 2004 में वो भारत के सबसे कम उम्र के सांसद बनते हैं। साल 2004 में पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद दिसंबर साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस वक्त वो राजस्थान के 5वें डिप्टी CM बने थे। 14 जुलाई साल 2020 को उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और राजस्थान के डिप्टी CM पद से भी हटा दिया गया। उसके बाद हाल ही में वो राजस्थान के टोंक क्षेत्र से विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज हमने आपको सचिन पायलट के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आपको बताया कि सचिन पायलट की राजनीति में एंट्री कैसे हुई है। हमने आपको बताया कि सचिन पायलट ने आखिरकार कहां से अपनी पढ़ाई की है। हमने पूरी डिटेल आपके सामने बताई। आपको हमारे ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि अब सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये भी हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।